बदल सकते हैं हालात का दायरा। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामीन, मैं वसीम अहमद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए मौजू के ऊपर। आज का मेरा मौजू है मुस्लिम नौजवान और उनके मसाइल और उनका हल। मोहतरम सामीन, आप जानते हैं नौजवान किसे कहते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, नौजवान उस युवक को कहते हैं जिसके अंदर बहुत सारी हिम्मत, हौसला, जोश, जज्बा और विश्वास कूट कूट कर भरा हुआ होता है। वो भीड़ को चीरकर आगे निकलने की कोशिश करता है, वो आसमान पर अपनी कमंदें डालने की कोशिश करता है और वो अपनी ज़िंदगी के, अपनी नौजवानी के हर मरहले में सबसे आगे रहना और सबसे अच्छा करने की कोशिश करता है। जिस कौम के पास या जिस मुल्क के पास नौजवान कम हों, वो मुल्क कम तरक्की करते हैं, और अगर किसी मुल्क के पास नौजवान ज़्यादा हो और नौजवान मिसगाइडेड हों तो वो मुल्क भी तरक्की नहीं करते हैं, ना वो कौम तरक्की करती है। जिस मौजू को मैंने आज छेड़ा आपके सामने, मैं उसमें ख़ास तौर से मुस्लिम नौजवानों की बात करूँगा, इसलिए कि मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मसाइल सभी नौजवानों के हैं, मगर सबसे ज़्यादा मसाइल मुस्लिम नौजवानों के हैं। हमारा नौजवान इस वक्त तालीम में सबसे पीछे है, ये एक बड़ा मसला है उसके सामने। जब हम रिपोर्ट्स को देखते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारा नौजवान तालीम के अंदर बहुत पीछे है। इतना पीछे है कि सिर्फ हायर एजुकेशन में, हाई स्कूल और +2 में इनके इनरोलमेंट 5.2% हो पाते हैं, और अगर हम थोड़ा सा और ऊपर पहुंच जाएं, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर हमारे मुस्लिम नौजवानों का जो एडमिशन लेने का रेशियो है, वो हमारी कुल आबादी में से 2.88% जो है रेशियो है। गोया कि जो ग्रेजुएशन के कोर्सेज़ हैं या मास्टर डिग्री है या रिसर्च के हैं, उसमें हमारे नौजवान जो है 2.88% सब मिला के एडमिशन लेते हैं। और अगर थोड़ा सा एब्रॉड की बात की जाए तो ये ग्राफ और नीचे पहुंच जाता है। आपको अंदाज़ा होना चाहिए और अब पता भी होना चाहिए, मुस्लिम नौजवानों की आबादी के मुताबिक यूपीएससी में इनको 95 सीटों ज़रूर लानी चाहिए। गोया कि आबादी के मुताबिक अगर मुस्लिम नौजवानों को जो है आरक्षण मिल जाए या उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसा इंतज़ाम कर दे तो इनको 95 सीटें मिलनी चाहिए थी। लेकिन हम देखते हैं कि हर साल की तरह 25 और 30-35 के इर्द गिर्द ही घूम जाते हैं, इतने रह जाते हैं। इसकी वजह यह है कि मुस्लिम नौजवान पढ़ता नहीं, पढ़ने की तरफ इसका मिजाज नहीं, इसको चाहिए कि पढ़े। हालांकि हम देखते हैं पिछले 5-10 सालों में पढ़ाई, मुसलमानों में पढ़ाई का ग्राफ बढ़ा है। हम मायूस नहीं हैं और ना हम मायूस करना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाई का और ग्राफ बढ़ना चाहिए, इसलिए कि पढ़ाई जब आप करेंगे और आला किस्म की पढ़ाई करेंगे, एब्रॉड जाकर पढ़ाई करेंगे, अगर कोई हाई स्कूल है तो वो ऊपर चले, कोई इंटर है तो वो उससे ऊपर चले, और कोई ग्रेजुएशन है तो वो मास्टर में आए, मास्टर है तो फिर वो रिसर्च में जाए, रिसर्च है तो अपने मुताले को वसी कर दे, बड़ा कर दे। तो इससे मुल्क को भी फ़ायदा होगा, मिलत को भी फ़ायदा होगा, ख़ुद उसके घर को भी फ़ायदा होगा, जिस समाज में वो रहता है उसको भी फ़ायदा होगा, और आप तरक्की करोगे तो साथ में ये तमाम चीज़ें भी तरक्की करेंगी। अब मुस्लिम नौजवानों का मामला तालीम में मैंने आपके सामने बता दिया कि इतना गंभीर है। दरा हालांकि मुस्लिम नौजवान जिस चीज़ के ऊपर विश्वास रखता है, कुरान करीम, जिसको वो ईमान का अपना हिस्सा ही समझता है, हिस्सा ही मानता है, ये अलग बात कि उसका ईमान का लेवल क्या है, लेकिन बहरहाल मानता है। कुरान करीम की पहली वही इक़रा पढ़ने पे कहती है, नून वल क़लम वमा यस्तरून, पढ़ने की बात हो रही है कि अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, पढ़ने की बात हो रही है। और कुरान की बहुत सारी ऐसी आयतें कि जिसमें ये फरमाया गया कि हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले बराबर नहीं हो सकते। हमको इतिहास बताया जाता है कि इतिहास में हमारे अकाबिर ने ये जो है कारनामे अंजाम दिए हैं। दरा हालांकि उस वक्त पढ़ने के वसाइल भी कम थे, अच्छे असातिज़ा करीब में मौजूद नहीं होते थे, आसपास में नहीं मिल पाते थे, कलम और पेंसिल इस तरह का मौजूद नहीं था, पढ़ाई का ऐसा एक्सप्लोजन नहीं था, लेकिन उन्होंने पढ़ा। इमाम मालिक के बारे में आता है कि वो रात भर पढ़ते थे। उनसे कहा कि तुम इतना रात क्यों पढ़ते हो, तो वो कह रहे हैं कि मेरी कौम इसलिए सो रही है इस भरोसे पे कि इमाम मोहम्मद जो है वो पढ़ रहे हैं। तो हमारे अकाबिर ने पढ़ाई जो है वो इस अंदाज से की है
साइंस के मैदान में हो, जियोग्राफी के मैदान में हो, किसी मेडिसिन के मैदान में हो, हर मैदान में हमने किया है। हम इंशाअल्लाह उम्मीद रखते हैं, कोशिश करते हैं कि आगे पढ़ेंगे और जो पढ़ना है वो अपनी पढ़ाई को और अच्छा करेंगे ताकि नताइज हमारे मुल्क और हमारे लिए अच्छे आएँ। दोस्तों, दूसरा बड़ा मसला हमारे सामने इस वक्त जो है मुस्लिम नौजवानों की सेहत का मसला है। ये हम हर साल 17 अप्रैल को यौम सेहत या हेल्थ डे के नाम से हम मनाते हैं। ये इसी वजह से है कि आप जो है अपना हेल्थ को अच्छा रखिए, अपनी हेल्थ बनाइए। अच्छा नौजवान मुल्क के भी काम आता है और अपनी मिल्लत के भी काम आता है और अपने घर के भी काम आता है और समाज के भी काम आता है। इस्लाम की नज़र में भी अच्छा नौजवान जो है, कवी नौजवान, मज़बूत नौजवान, जो जिसके आसाब बहुत मज़बूत हैं, वो अच्छा माना गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल-मुअमिनुल क़विय्यु खैरुम मिन मुअमिनिज़ ज़ईफ़, कि जो मज़बूत और कवी मोमिन होता है वो ज़ईफ़ मोमिन से अच्छा होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हमें सेहत बनाने के बारे में जो है बहुत सारे अहकाम दिए हैं। हमको चाहिए कि हम अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें, इसको नशे की लत में ना फंसाएं। हम देखते हैं कि हमारे मुस्लिम नौजवान इस वक्त सर्वे के मुताबिक हर 16वां मुस्लिम नौजवान शराब पीता है, गुटखे खाते हैं, चरस फूंकते हैं, गांजा फूंकते हैं और खैनी मुंह में हर वक्त रखे रहते हैं, सिगरेट और बीड़ी में मुलव्विस रहते हैं। तो अब जब हम सर्वे ये बता रहा है कि हर 16वां मुस्लिम नौजवान जो है शराब पीता है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं डाटा और सर्वे के मुताबिक यौमिया मुस्लिम नौजवान 40 लाख मुस्लिम नौजवान शराब पीते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं उस कौम की हालत जिसके कुरान ने मना किया, शराब को हराम करार दिया, जिसके नबी ने शराब को हराम करार दिया, जिसके बारे में हमारा ये विश्वास है और हमारे नबी ने हमको ये बताया है कि शराब पीने पर आपकी 40 दिन तक की तो दुआएं वैसे भी कबूल नहीं होती हैं। आप जब हम देखते हैं, हम अपने असलाफ़ में देखते हैं, जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में देखते हैं, तो वो लोग तो शराब के बड़े रसिया और बड़े पीने वाले थे। 40-40 साल पुरानी शराब उनके यहाँ पे रखी रहती थी। उनके यहाँ पे कोई शाम बग़ैर शराब के खाली नहीं जाती थी। लेकिन जब कुरान ने हुक्म दिया कि भाई तुम्हारे ऊपर शराब हराम कर दी गई है, तो उन्होंने अपने मुँह से छोड़ दी। हमारे मुस्लिम नौजवानों क्या हो गया है कि वो शराब को बजाय उसके मुँह को लगी भी नहीं थी और वो उसकी अपनी आदत डाल रहा है। तो बजाय छोड़ने के हम आदत डाल रहे हैं, जिनकी लगी हुई थी उन्होंने एक हुक्म में ही छोड़ दी। तो उन मुसलमानों में और हम मुसलमानों में इतना बड़ा फ़र्क है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नौजवान जो है इस नशे की लत से बाहर आएंगे। ये बहुत भयंकर लत है, इससे आपका घर, आपका समाज, आपका मिल्लत, आपकी कौम और आपका देश भी बर्बाद होता है। हर सिगरेट के डिब्बे के ऊपर, हर नशावर चीज़ के ऊपर लिखा हुआ होता है स्मोकिंग इंजीरियस टू हेल्थ। वो भी जानते हैं, वो भी लिखते हैं। ये अलग बात कि हमारी गवर्नमेंट है उन पर पाबंदी नहीं लगाती। बिहार में शराब के ऊपर पाबंदी लगी या किसी और स्टेट में शराब के ऊपर पाबंदी लगी तो हमें ऐसे फैसलों का स्वागत करना चाहिए। और सिर्फ ये फैसले ही नहीं बल्कि इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत सख्ती के साथ किया जाना चाहिए, ताकि हमारा, आप देख सकते हैं पंजाब की सूरत हाल, पंजाब में जो है पूरा बड़ा नशे के मामले में बड़ा मामला ख़राब है। मैं उसके जो है गहराई में नहीं जाना चाहता, ना बोलना चाहता, लेकिन इतनी बात आप ज़रूर समझ लें कि जो है पंजाब का हाल जो है नशे के मामले में बहुत बुरा है। तो जो इसके कारोबारी हैं वो इसको बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। ये फेफड़े सिगरेट के डिब्बे को देख के जो है उल्टी आ जाए, आपकी गुटखे को देख के उल्टी आ जाए, कैंसर को बढ़ावा, फेफड़े आपके ख़राब, सेहत आपकी ख़राब। इस्लाम ने इसकी तरफ आपको जो है बहुत चेतावनी दी है। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें कही हैं। कुरान करीम में लिखा गया है, कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है, ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुकत, अपने आप को अपने हाथों से हलाकत में मत डालो। तो ये मैं मुस्लिम नौजवानों से अपील करता हूँ कि शराब को अपने या नशे को अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दें। दोस्तों साथियों, तीसरा मसला मुस्लिम नौजवानों का है सोशल मीडिया। मुस्लिम नौजवान जो है सोशल मीडिया पर अपना टाइम बहुत खर्च कर रहा है। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। कारोबार का ना होना भी हो सकता है, और तालीम में मन नहीं है तो ये पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वहाँ जो टाइम पढ़ाई को देना चाहिए था वो टाइम हम सोशल मीडिया को दे रहे हैं।
तो मुस्लिम नौजवान जो है 7 से 8 घंटे अपने टाइम सोशल मीडिया पे काट रहे हैं। आप लगाइए जिसका नौजवान 7 से 8 घंटे सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, अगर इन सोशल साइट्स के ऊपर अपना इतना वो गुजारेंगे तो बताइए फिर ये कामयाब कैसे हो जाएंगे। हम देखते हैं उन लड़कों को जो IAS और PCS करते हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वो इसको टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम कहते हैं। समय का कुल्ली तौर से जो है बर्बादी इसको होती है, और है इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे नौजवान जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत कम कर देंगे, और उसी वक्त ही इसका इस्तेमाल करेंगे जब आपको बहुत ज़रूरी चीज़ जो है इसकी कोई चीज़ तलाश करनी हो, कोई सर्च करना हो, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो हो उसको देखना हो। और अगर हमें करना भी है तो एक अपना टाइम सेट कर लीजिए, उसके मुताबिक जो है अपना सोशल मीडिया को जो है। तीसरा मसला है इर्तिदाद का मसला। इर्तिदाद के मानो होता है मज़हब इस्लाम को छोड़ के कोई दूसरा मज़हब इख्तियार कर लेना। इस वक्त हम जब देखते हैं सर्वे और रिपोर्ट्स को तो हमको मालूम चलता है कि मुसलमानों की लड़कियां बहुत तेज़ी के साथ जो है इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं। दिल्ली मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिसर की रिपोर्ट्स के जो शाये हुई थी पिछले साल, उसमें 276 लड़कियों ने अपना मज़हब छोड़ के नन मुस्लिम से शादी की। अब ये बात कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, एक तो जो नन मुस्लिम्स हैं उनकी तरफ से ये एक बाकायदा घर वापसी की और मुसलमानों की लड़कियों को अपना दुल्हन बनाने की, और टारगेट दिया जा रहा है कि आप जो अपने नाम चेंज करो, कॉमन टाइप के नाम रखो, रखने के बाद में जो है कॉलेजों के पास खड़े हो जाओ, रास्तों में खड़े हो जाओ, कोई लड़की हो तो उसके तुम्हारे सामने आसपास में कहीं घर हो तो उसको जो है आप उस पर टाइम खर्च करो और उसको सेट करो, उसको अपनी बीवी बनाओ, उसको वापसी कराओ। तो ये सब मसाइल हैं। उनको पैसे का लालच है दिया जाता है, उनको जॉब का लालच दिया जाता है, और वो लड़के जो है अपनी शक्ल सूरत अच्छी कर करके जो है ऐसे समाज में टहलते रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं मुस्लिम लड़कियों को फंसाते रहते हैं। अब ये भाई कि ऐसा क्यों होता है, भाई देखिए इसमें कई बातें हो सकती हैं। एक बात तो ये है कि मुस्लिम लड़कियों की ईमानी तरबियत बहुत कमज़ोर है, उनकी तरबियत नहीं हो पाती है, ईमान बहुत कमज़ोर है, ईमान के ऊपर मेहनत नहीं होती है। हमारी मुस्लिम कौम ने तो मेहनत की नहीं है आज तक, हमारे उलमा इकराम ने तो इस तरफ को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी भी नहीं है, लड़कियों की तरबियत की और औरतों की तरबियत की। हम तो कम से कम जुमे के दिन खुतबों में जो है अपनी इस्लाह कर लेते हैं, लेकिन हमने पाबंदी लगा रखी है औरतों की मस्जिद में जाने से कि ये नहीं जाएंगी, तो बताइए वो जुमे को भी नहीं सुन पाती हैं। इसलिए उनकी नज़र में दीन और ईमान वो जो आप जाके अपने घर में थोड़ा बहुत बता देते हैं, या वो कि हाँ हम मुसलमान हैं, उसकी कितनी कदर होती है कि उसी वजह से जो है, तो हम ये समझते हैं कि चूँकि दीन से उनकी दूरी ज़्यादा है इस वजह से ऐसा होता है। दूसरी बात हम ये समझते हैं कि माँ बाप की तरबियत उनकी सही नहीं हो पाई है तो ऐसा होता है। अब ये अगर कोई माँ बाप ऐसा हो जिसने अपने बेटे की तरबियत बहुत अच्छी की हो, उसके बावजूद भी अगर ऐसा हो जाए तो अल्लाह वाले भी नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी जो है नूह अलैहिस्सलाम पे ईमान नहीं लाया, तो ये ऐसे केस तो शाज़ व नादिर ही होते हैं। लेकिन अक्सर हम ये देखते हैं कि जो है माँ बाप की तरबियत अगर किसी बच्चे या बच्ची की इस्लाह कर दी जाती है तो वो ऐसा नहीं हो पाता। तो तीसरी वजह हम ये भी देखते हैं कि जैसे मखलूत तालीम है, ये जो लड़कियों की जो को एजुकेशन है, ये भी एक समस्या बनी हुई है। क्लासरूम के अंदर जो है जवान लड़के हैं, जवान लड़कियां हैं, अपना पढ़ रहे हैं, कॉपी एक्सचेंज कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, और इंटरवल हो रहा है तो अपने मर्डर गश्तों में लगे हुए हैं। तो ये मखलूत तालीम भी जो है बड़ा इसमें जो है अपना रोल प्ले कर रही है। इसी तरीके से हम देखते हैं गुर्बत, ख़ास तौर से ऐसी रिपोर्ट्स हमारे सामने आई है कि गरीब मुस्लिमों की लड़कियां जो हैं वो ज़्यादातर जो है आउट ऑफ द वे गई हैं क्योंकि गुर्बत की वजह से। और गुर्बत का वो शिकार ऐसे बने कि ना उनके वालिदैन के पास इतना कुछ देने, शादी में जहेज़ देने के लिए इतना कुछ पैसा होगा, और ना वो सही वक्त पर शादी उनकी हो पाएगी। इसलिए जो है ये गुर्बत की मारी हुई ये लड़की ये ख़ुद ही जो है सेट कर लेती है और ख़ुद तय कर लेती है मुझे अब क्या करना है, और वो घर से निकल जाती हैगी। तो गुर्बत रही, दीन से दूरी रही, माँ बाप की तरबियत में कमी रही, और मनसूबा बंदी जो लोगों ने कर रखी है, मैं आप ये वीडियो देख सकते हैं, देखिए आप ये वीडियो। तो ये सब बातें जो है इसमें कारगर हैं, अपना रोल प्ले कर रही हैं। शादी में देरी एक वजह हो सकती हैगी। इसी तरीके से शादी ब्याह में जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो सकता की वजह है। और ये कि जो मॉडर्न मुस्लिम है ना, इन्होंने भी बहुत काम ख़राब किया है,
और ये जो कल्चर चला है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, इसने भी जो है बहुत काम ख़राब किया है। मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने घरों पर नज़र रखें, अपनी बेटियों पर नज़र रखें, कहाँ वो आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं, मोबाइल में किससे बात कर रही हैं, कैसे बात कर रही हैं, इन सब पर नज़र रखें। इंशाअल्लाह आपका जो है, उसके बावजूद भी अगर कोई अपनी मर्ज़ी से जाना चाहता है तो फ़ी अमान अल्लाह जाओ, उसमें बहुत ज़्यादा रोना धोने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना कहेंगे कि भाई हमारी तरबियत में कमी थी, हम बहुत समझा सके, कोई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हैगा। तो जहाँ तक आप चाहें का वो हो, उसको जो है आप रोकें और उस तरबियत करें। तीसरी अगली बात जो है वो मसला है वो खौफ की नफ्सियात का है। मुस्लिम नौजवान इस वक्त जो है बड़ा खौफ व हिरास में है, तो खौफ व हिरास में होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देश कानून चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ चाहें पढ़ें, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। देखिए मैं फिर एक बात कहूँगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाकियात के बारे में। आपके अखलाक बहुत अच्छे थे, अखलाक हमको भी अपने अच्छे करने चाहिए, और आप जहाँ भी चाहें आप जाएँ, आपके अखलाक बेहतर हों, आपकी तरफ से कोई गैर कानूनी या गैर अखलाकी बात नहीं हो, इंशाअल्लाह आपको हिंदुस्तान के अंदर कोई टेंशन नहीं होगी। और आप जो है अपने दिल से खौफ की नफ्सियात को निकाल दीजिए कि आपके साथ में आप जाओगे तो लिंचिंग हो जाएगी। हालांकि ऐसा हुआ है, ये भी हुआ है कि जो है मुस्लिम लड़के बाहर पढ़ने के लिए गए हैं, लेकिन उनको जो है रूम नहीं दिए गए हैं, पड़ोसी ने कमरे नहीं दिए हैं, तो ऐसा भी हुआ है। लेकिन इन सब के बावजूद भी हिंदुस्तान में अच्छे लोगों की तादाद ज़्यादा है, बुरों की तादाद कम है। इसलिए आप खौफ अपने दिल से निकालिए और जाइए और बाहर कारोबार कीजिए, पढ़िए, सब कुछ ठीक ठाक। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कहा था अपनी लठियाँ फेंको, उन्होंने अपनी लाठी फेंकी, लाठी सांप बना। अल्लाह ने कहा आप लाठी को उठा लो, लाठी को उठाया तो फिर वो जो सांप था उसको पकड़ा तो फिर वो लाठी बन गया। दरअसल अल्लाह ताला को जो है मूसा अलैहिस्सलाम के दिल से खौफ को बाहर निकालना था, ऐसे ऐसे। तो आप भी खौफ की नफ्सियात से बाहर निकलिए। इस्लाम से गफलत एक बहुत बड़ा मसला है मुस्लिम नौजवानों का। मुस्लिम नौजवानों को दीन के फंडामेंटल्स नहीं पता हैं, दीन किसे कहते हैं, अल्लाह के रसूल ने क्या फ़रमाया, कुरान ने क्या फ़रमाया, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, किन उसूलों पर हमें चलना चाहिए, किन उसूलों पर हमें नहीं चलना चाहिए, क्या बात हमारे लिए सही है, क्या बात हमारे लिए गलत है, इन सब का बुनियादी नॉलेज मुस्लिम नौजवानों के पास नहीं है और ना ही वो सीखने की कोशिश करते हैं। मेरी आपसे अपील है कि आप जो है अपने दीन का कम से कम रोज़ाना आधे घंटे 1 घंटे, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो किसी आलिम के पास जाके बैठिए, और अगर आप पढ़ना लिखना जानते हैं तो कोई किताबें ख़रीद के लाइए, पढ़िए। और अगर आप ख़रीद नहीं सकते तो जगह जगह पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं, वहाँ से आप किताबें लीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप किसी अच्छे आलिम की सोहबत में बैठिए, कि आलिमों की सोहबत में बैठने से भी इल्म में इजाफ़ा होता है और मुसलमान नौजवान का जो इस इस्लाम से गफलत है वो गफलत दूर हो जाएगी। इर्तिदाद को रोकिए और खौफ की नफ्सियात से आप बाहर निकलिए। मैं अब भी आपसे कहता हूँ कि अभी भी हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, यहाँ की बड़ी तादाद आबादी जो है अभी भी आपके साथ खड़ी हुई है और आपका बिल्कुल कदम ब कदम आपके साथ चलने को तैयार है। शर्त यह है कि आप भी जो है अपने अखलाक को अच्छा कीजिए, इंशाअल्लाह आपके मसाइल सब हल हो जाएंगे। आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आप सेहत पे ध्यान दीजिए, सोशल मीडिया से बेवजह जज्बात में मत आइए, इससे आपका नुकसान होगा। और ये कि भाई आप अपने बिज़नेस के, अपने कारोबार को, अपनी जॉब को जो है को हासिल कीजिए, कारोबार में लगिए और अपना भी, अपने वालिदैन का भी, अपने कौम का भी, अपने देश का भी नाम रोशन कीजिए। वस्सलाम।